ऑलराइट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आप एक कॉइन ख़रीद लें, ठीक है? और उसके बाद उसका आपको जो फ़ायदा होने वाला है, वो बिटकॉइन का भी होने वाला है, इथेरियम का भी होने वाला है, सोलाना भी, एक्सआरपी का, यानी कि ओवरऑल पूरी की पूरी मार्केट का एक्सपोज़र आप ले सकते हैं, तो शायद आप इस चीज़ के ऊपर बिलीव ना करें, ठीक है? लेकिन ये बात अब वाक़ई में सच है, हम जिस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं व्हिच इज़ सीएमसी कॉइन, ठीक है? ये पूरी की पूरी ओवरऑल इंडस्ट्री यानी कि ओवरऑल पूरी की पूरी मार्केट का एक्सपोज़र आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कॉइन के अंदर दे देती है, सीएमसी 20 कॉइन के अंदर, ठीक है? अच्छा, इसका डिफ़रेंस क्या है? इसका फ़र्क क्या है? ये भी हम समझेंगे। इसका फ़ायदा क्या है? ये भी हम समझेंगे। और किस तरीके के इन्वेस्टर्स जो है वो इस चीज़ को, इस प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, ठीक है ना? और साथ ही इसकी एग्जाम्पल भी समझेंगे कि यार इसको कंपेयर अगर हम करें तो किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, और साथ ही इसको किस तरीके से हम बाय कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में। तो मेक श्योर कि वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, अंडरस्टैंड करना है। पहले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहली अगर आप ये एग्जाम्पल समझ लें कि मिसाल के तौर पर आपने 1 किलो आलू ले लिए, ठीक है ना? अब जब आपने 1 किलो आलू लिए और अगर आलू की वैल्यू जो है वो डाउन हो जाती, चली जाती है, तो क्या होगा कि आपको नुकसान हो जाएगा, ठीक है? समझ में आ जाती नॉर्मली कि अगर आपने आलू लिया और आलू के पैसे नीचे चले गए, प्राइस गिर गई, तो आपको नुकसान हो गया। लेकिन इसी के नेमो बदल अगर आप आलू, प्याज, टमाटर और सब्जी 3 से 4 अशिया मिला के एक बास्केट बना लेते, तो क्या होगा? तब आपका नुकसान का जो रेशो है वो कम हो जाएगा। किस तरीके से कम होगा? यानी कि आपने एक तरफ सिर्फ आलू लिए थे, आलू की प्राइस गिर गई तो आपका जो है नुकसान हो गया। लेकिन जब आप पूरी की पूरी बास्केट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सब्जियां लेंगे, तो क्या होगा? अगर आलू की वैल्यू गिर गई लेकिन आपके पास टमाटर होंगे, प्याज होंगे, आपके पास सब्जी, दीगर सब्जी है, उनकी तो वैल्यू नहीं गिरी, तो उस वजह से आपका नुकसान जो है वो थोड़ा बहुत कम होगा। और उसके अंदर अगर वो दूसरी दीगर दीगर आइटम की प्राइसेस जो बढ़ जाती है, उससे आपको फायदा हो सकता है। यही बेसिकली ओवरऑल एक्सपोजर है, ठीक है? दूसरी एग्जांपल अगर आप समझे तो सिंपली कि एक क्रिकेट टीम के अंदर आप एक प्लेयर ले लेते हैं, ठीक है, कि भाई तू मेरे लिए खेलेगा और टीम को जिताएगा, ठीक है? तो वेरी गुड, हमने टीम के अंदर बंदे को उतार दिया और अगर उस बंदे ने जिता दिया तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हो गई। लेकिन अगर वो बंदा इंजर्ड हो गया, जख्मी हो गया, बॉल लग गई, बैट लग गया, तो क्या हो गया? आपका प्रॉफिट जो है वो कम हो गया, आपका रिस्क जो है वो बढ़ गया, ठीक है? आपको नुकसान, अल्टीमेटली आपको नुकसान हो जाएगा, ठीक है? लेकिन इसी की जगह अगर आप पूरी की पूरी टीम को हायर करते हैं, अगर आप पूरी की पूरी टीम को ऑन करते हैं, तो क्या होगा कि अगर एक बंदा इंजर्ड हो गया तब भी आपके पास पूरी की पूरी पीछे टीम पड़ी हुई, पूरी के पूरे पीछे लोग बढ़े हुए हैं, 10 लोग, 11 लोग, जो कि आपके लिए काम कर सकते हैं, आपको खेल सकते हैं और वो आपको जिता सकते हैं। दैट्स इट। ये सिंपल तरीका है, ठीक है, इसको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। और उसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ कि शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट की, इक्विटी मार्केट की अगर मैं बात करता हूँ, तो वहाँ पर भी आप देखते हैं S&P 500 जो है उसके ऊपर लोग इन्वेस्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो पूरी की पूरी मार्केट का एक्सपोजर देता है, ठीक है? वो किसका है? वो इक्विटी यानी कि वो शेयर मार्केट का है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ क्रिप्टो मार्केट के अंदर, तो क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो इंडेक्स कॉइन है वो है CMC 20 कॉइन, ठीक है? आई होप कि यहाँ तक तो आपको सिनेरियो समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं और दूसरी चीज़ों को समझते हैं। पहली बात तो ये है कि हम यहाँ पर अगर कॉइन मार्केट के ऊपर आ जाते हैं, तो आपने देखा कि प्राइस मैंने मंथली का, वीक का, ये मैंने चार्ट ऑन कर दिया, ठीक है? सबसे पहले अगर आप देख रहे हैं तो आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके अलावा पीछे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। मैं मंथ के ऊपर आ जाता हूँ, ठीक है? मंथ के अंदर भी आपको पीछे कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो क्या मतलब है इसका? क्या मार्केट, क्या कॉइन जो है वो यहीं से लिस्ट हुआ है? ऐसा नहीं है, ठीक है? इसको हम चलते हैं अब कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। कॉइन मार्केट के अंदर अगर आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, मैंने क्या लिखा है? CMC 20 USD, ठीक है? और ये क्रिप्टो का ब्रोकर है, बेसिकली ब्रोकेज है वो क्रिप्टो है, ठीक है? अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ और ये 1 मिनट का चार्ट है। अब मैं इसको कोट करता हूँ 1 डे के चार्ट के ऊपर। मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से इसको बाय भी करना है। देख रहे हैं मार्केट ने एग्जैक्ट लास्ट प्राइस जो रखी है वो $117 की। लेकिन जब मैं इसको मंथ के अंदर ले आता हूँ, तो मंथ के अंदर अगर आप देखें तो मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करी, ये आपको समझ में आना चाहिए कि यार आपको बाय कब, कहाँ, किस जगह से करना है। ये ओवरऑल इसका जो है वो एरिया है।
मार्केट की जो प्राइस जो है वो ओपन हुई थी, वो हुई थी 98 के अंदर, 96 के अंदर, 97 के अराउंड। और यहाँ से इतनी बड़ी इसने स्पाइक मारी, ठीक है ना। यहाँ से ऑन हुआ, उसके बाद इतना ऊपर टॉप लगाया। टॉप कहाँ तक का लगाया? ये 226, ठीक है। और जिसने ले लिया अब वो फंस गया होगा, ठीक है। 226 के बाद मार्केट यहाँ पर मंथ की क्लोज हुई, उसके बाद फिर ऊपर गया, फिर ये नीचे गया, फिर ऊपर गया, और फिर ये नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। ये इस तरीके से सिनेरियो बिल्ड कर रहा है, ठीक है। तो अब इसका जो बेसिकली चार्ट है, अगर हम एनालिसिस करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा हमें, ठीक है। अब सवाल ये है कि ये किस तरीके से काम करेगा, हमने बाय कब करना है। तो देखो अभी बिटकॉइन की प्राइस क्या चल रही है। मैं दोबारा से कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आ गया हूँ, उम्मीद है आपको कॉइन मार्केट के बारे में पता ही होगा, ठीक है। अब बीटीसी की प्राइस जो है वो 59,100 के ऊपर चल रही। बिटकॉइन की मैंने एनालिसिस लास्ट वीडियो के अंदर कर ली है, अगर आपको नहीं पता तो आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। लगभग मैं इसका बॉटम देख रहा हूँ 30 से 35 हज़ार डॉलर के ऊपर। तो उस टाइम पे इसकी प्राइस भी जो है वो इंडेक्स उस वक्त जो है वो इसकी प्राइस, इंडेक्स कॉइन की प्राइस भी जो है वो डाउन आएगी, तब आपने देखना है। क्योंकि लास्ट हमने जब देखी थी 72 82 के अराउंड देखी थी, वो भी बेस्ट बेस्ट टाइम था। और 32 34 डॉलर भी हमने देखी थी, वो भी बेस्ट टाइम था बाइंग का। लेकिन अभी हमने वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी इख्तियार करनी है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं हम इसको बाय करने की, कि बाय किस तरीके से होगा। जी मैंने डायरेक्ट इसके ऊपर क्लिक किया, सीएमसी कॉइन मार्केट कैप के अंदर कॉइन के ऊपर मैंने जब क्लिक किया तो इसकी मजीद डिटेल आ जाएगी। ये सीएमसी कॉइन बेसिकली, सीएमसी जो वेबसाइट है वो बेसिकली क्या है, ये एक टूल है, रिसर्च टूल है, जिसके अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉइन की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इसके बारे में पता चल जाएगा कि वो कॉइन कब हुआ, कब लिस्ट होया, कहाँ से हम बाय कर सकते हैं, कहाँ से सेल कर सकते हैं, इसकी बाइंग, इसकी टोटल सप्लाई क्या है, इसकी लिमिट क्या है, इसका वॉल्यूम क्या है, और इसकी टोटल नंबर ऑफ सप्लाई क्या है, इसके टोटल होल्डर्स कितने हैं, ये तमाम के तमाम, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ एक रिसर्च करने के लिए आपको काम आ सकती है। अच्छा जी, अब हम जैसे ही क्लिक करके यहाँ पर आ गए तो इसकी ये वेबसाइट आ गई, ठीक है। आप इसकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, इसका वाइट पेपर आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब आपको इसका सोशल मीडिया जो है वो ये रहा, ठीक है। अगर आपको बाय करना है तो सिंपल एज दैट, आपने क्या करना है, यहाँ पर ये जो इसका कॉन्ट्रैक्ट नज़र आ रहा है, इसको आपने कॉपी कर लेना है। जब कॉपी किया, आपको यहाँ पे ये नज़र आ गया, कॉपी हो रहा है, ठीक है, कॉपी हो गया। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो ऐड टू ट्रस्ट वॉलेट, यानी कि ये ऑलरेडी ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर लिस्ट है। आपने जो है वो ट्रस्ट वॉलेट के अंदर जाके आप इसको वॉच कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन साथ ही हम देखते हैं यहाँ पर मेटा मास्क के अंदर भी ऑलरेडी ये कॉइन जो है वो वैलिड है, अवेलेबल है। इसका क्या मतलब हुआ, क्योंकि ये मल्टी चेन के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है ना। यानी कि आप ट्रस्ट वॉलेट से भी बाय कर सकते हैं, आप इसको जो है वो मेटा मास्क से भी बाय कर सकते हैं, सिंपल एज इट। और ये चेन कौन सी है, इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बीएससी स्कैन के ऊपर है, यानी कि बीएनबी कॉइन, बीएनबी चेन के ऊपर ये प्रोडक्ट बना हुआ है, ठीक है। अब याद रखिएगा कि जब हमने यहाँ पर एरो के ऊपर क्लिक किया तो आपको ये नज़र आ गया कि अगर आपने ट्रस्ट वॉलेट से या फिर मेटा मास्क से लेना है तो आपने इसको कॉपी करना है, इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कॉपी करना है, जैसे कि ये कॉपी हो गया, ठीक है। और अगर आप बीएससी बेस कॉइन के ऊपर, बेस चेन के ऊपर अगर आप बनाना चाह रहे हैं, बाय करना चाह रहे हैं, तो आपको ये वाला एड्रेस कॉपी करना होगा, दैट्स इट, ठीक है। ये आपने एड्रेस कॉपी किया, उसके बाद जो है आप अपने ट्रस्ट वॉलेट को ओपन करेंगे। उसके बाद जो है वो आप अपने ट्रस्ट वॉलेट के अंदर इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को पेस्ट कर देंगे, तो वो फैच करके खुद आपको टोकन शो कर देगा, दैट्स इट, ये इतना ही है, ठीक है। इसकी मजीद डिटेल देंगे। 24 घंटे के अंदर हाई जो बनाया है वो $120 का बनाया है, और इस वक्त $119 के ऊपर ये चल रहा है, ठीक है। ठीक है, तो अब ये बता रहा है कि इसका ऑल टाइम हाई जो रहा है वो $210 रहा है, ठीक है। इसका ऑल टाइम लो जो रहा है वो 117 रहा है। लेकिन यहाँ पर ये बात याद रखिएगा कि ये उस वक्त का डेटा है जब इसके ऊपर लिस्ट हुआ था, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर हाई क्या बनाया, इसके बाद इसने मार्केट ने लो क्या बनाया, जब इसके ऊपर लिस्ट हुआ था तब। जब लिस्ट नहीं हुआ था इससे पहले का डेटा आपके पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो विच मीन्स के इसने टोटल लो यही बनाया, तो ऐसा नहीं है, इससे पीछे का भी लो बनाया हुआ है, लेकिन उस वक्त ये यहाँ पर लिस्ट नहीं था। आई होप कि यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो बहरहाल वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। और स्पॉट में देखें कॉइन मार्केट कैप इंडेक्स डी टी एफ मार्केट, ठीक है, ये आपको बता सकता है कि पूरी की पूरी कि कहाँ कहाँ आपको ये कॉइन मिल जाएगा, ठीक। ये ऑल आ गया, ये सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस आ गए, ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज आ गए,
ओवरऑल ये सारी की सारी चीज़ें आपको आई होप कि समझ में आ गई होगी। तो फिलहाल वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। किसी किस्म का कोई इशू हो, कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो आपका, तो मेक श्योर आप मुझे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ईमेल वैसे यहाँ पर लिख भी देता हूँ आपके लिए, डिटेल्स आपको समझ में आ जाता है।